चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स विभाग के रुपए 1700 करोड़ के नोटिस पर राहुल गांधी ने कहा, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री बोले, दिल्ली के सीएम दिन गिन रहे, पत्नी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रही। बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा, पटना में राजद ऑफिस में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया ऐलान। आरजेडी 26 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को मिली 5 सीटें। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले 3, सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से लड़ेगी चुनाव। मुख्तार के जेल में आखिरी 8 दिन, मौत से कुछ घंटे पहले फोन पर बेटे से कहा, मेरी हालत ऐसी नहीं कि जेल के वीसी रूम तक जा सकूं। केंद्र ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच को दी मंजूरी, ठग सुकेश से 10 करोड़ उगाही का आरोप है। चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप में 79,000 शिकायतें दर्ज। आयोग बोला, इनमें 73% होर्डिंग बैनर से जुड़ी, 99% का किया निपटारा। असम के 4 जिलों में अबसपा 6 महीने बढ़ाए। एक दिन पहले नागालैंड के 8 और अरुणाचल के 3 जिलों में बढ़ाया गया था। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, एवलांच से श्रीनगर लेह हाईवे बंद। एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र के 5 शहरों में तापमान 40 डिग्री पार। 19 राज्यों में बूंदाबूंदी की संभावना। जम्मू में 300 फीट गहरी खाई में गिरी टैक्सी, 10 लोगों की मौत, इनमें से 9 बिहार के रहने वाले थे। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में अलर्ट। लखनऊ, प्रयागराज में पैदल मार्च, 3 जिलों में धारा 144 लागू। मुख्तार की बॉडी बांदा से गाजीपुर रवाना। प्राइमरी रिपोर्ट में मौत की वजह है हार्ट अटैक। कल सुपुर्द ए खाक होगा, मौत की होगी न्यायिक जांच। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक बदला मौसम का मिजाज। आगरा के देहात क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ा दी किसानों की चिंता। तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान की जताई जा रही है आशंका। मुख्तार के बेटे उमर से बातचीत का आखिरी ऑडियो, कहा, बेटा उठ बैठ नहीं पा रहा हूँ, शरीर चला जाता लेकिन रूह यही रह जाती है। चाय समोसे के लिए डिस्ट्रिक्ट पोल पैनल के रेट कार्ड तय। चाय पर बालाघाट में ₹5 और चेन्नई में ₹15 खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार। दिल 550 ग्राम का था, इसलिए धड़कना बंद हो गया। इंदौर में 18 साल के लड़के की मौत, 350 ग्राम का होता है सामान्य हार्ट। मुख्तार का हर जेल में रुतबा रहा। कैद में मर्डर के 8 केस हुए दर्ज। हाईकोर्ट ने कहा था उसको देश का सबसे खतरनाक गिरोह है। कर्नाटक सीएम के बेटे ने कहा, शाह का क्रिमिनल बैकग्राउंड, हत्या का आरोप, लेकिन वे ऊंचे पद पर। भाजपा बोली, यतींद्र टिकट नहीं मिलने से नाराज। 2 बार सजाए मौत, 11 साल बाद बरी। रेप हत्या के केस में एमपी की कोर्ट का फैसला, जिस डीएनए रिपोर्ट पर फांसी उसी से दोष मुक्त। मुख्तार के घर के बाहर भीड़ जमा, पुलिस का पहरा। गाजीपुर कब्रिस्तान में सुबह होगा सुपुर्द ए खाक, परिवार ने मिलकर लिया फैसला। छत्तीसगढ़ में बच्चे के गले में फंसी जिंदा मछली, तालाब से पकड़कर मुंह में दबाया था। बिना पानी के भी जल्दी नहीं मरती। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी में शामिल, बोली, मनोहर लाल हरियाणा सीएम राम और भरत खट्टर ने कुर्सी छोड़ सैनी को दी। पत्नी और 3 बेटियों की हत्या, नशा देकर गला घोटा। मोतिहारी में आरोपी पिता पहले भी एक बच्ची को मार चुका है, फरार। मुजफ्फरनगर में सपा विधायक पंकज मलिक पर केस दर्ज। वाराणसी के शिक्षक हत्याकांड में किया था प्रदर्शन। सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के हैं बेटे। इजरायली सैनिकों पर गाजा में शर्मनाक हरकतों का आरोप। महिलाओं के अंडरगारमेंट से खेलते दिखे इजरायली सेना, बोली, हम एक्शन ले रहे। एमपी की 25 लोकसभा सीटों पर तस्वीर साफ। 5 सीटों पर सांसद विधायकों में मुकाबला। दमोह में कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक आमने सामने। बीजेपी में आए कांग्रेसियों की कचरे पके बेर से तुलना। भार्गव बोले, टपक टपक कर आ रहे। प्रहलाद पटेल ने कहा, कचरे के 3 डिब्बे रखे। पूर्णिया से ही लड़ेंगे पप्पू यादव, 4 अप्रैल को करेंगे नॉमिनेशन। बोले, राहुल को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य। तेजस्वी का जवाब, पार्टियों से गठबंधन है, व्यक्ति विशेष से नहीं। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल। कमलेश प्रताप शाह ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। सीएम हाउस में ली पार्टी की सदस्यता। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जांच एजेंसियों का ये हाल हो गया है कि ये बीजेपी के प्रकोष्ठ बनकर कर रहे हैं काम। जेल में बंद सत्येंद्र जैन को एक और झटका। गृह मंत्रालय ने दी सीबीआई जांच की मंजूरी। महाठग सुकेश से जुड़ा है मामला। तेजी से सुधर रही बैंकों की असेट क्वालिटी, अगले वित्त वर्ष में घटकर 2.1% तक आ सकता है ग्रोस एनपीए। मध्य प्रदेश के इंदौर में रंग पंचमी के पर्व को लेकर
लेकर तैयारियां तेज, अधिकारियों ने ड्रोन से लिया रास्तों का जायजा, दिए सख्त निर्देश। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र, कहा उनके पिता का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। महाराज के लिए प्रचार करेगी महारानी, पति सिंधिया के लिए वोट मांगेगी प्रियदर्शनी राजे। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा बीजेपी पर 4600 करोड़ रुपए का जुर्माना है, ईडी को इस रकम के भुगतान के लिए मांग उठानी चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में रंग पंचमी के पर्व को लेकर तैयारियां तेज, अधिकारियों ने ड्रोन से लिया रास्तों का जायजा, दिए सख्त निर्देश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रथ यात्रा अभियान किया शुरू। एनआईए ने बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में शामिल 2 आरोपियों के खिलाफ 10-10 लाख रुपए का किया इनाम घोषित। टीएमसी का आरोप, बीजेपी के 2 नेताओं ने एनआईए अधिकारी से मुलाकात की, गिरफ्तारी के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं की एक सूची सौंपी। ताइवान पर हमला करने का चीन ने बनाया प्लान, राष्ट्रपति के दफ्तर का दिखा हूबहू मॉडल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका, कमलनाथ के करीबी विधायक ने थामा भाजपा का दामन। पाकिस्तान को झटके पे झटका खाने को तरस रहे पाक की बड़ी जनसंख्या, घटा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। गृह मंत्रालय ने दी सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी, आम आदमी पार्टी की बड़ी मुश्किलें। नाबालिग बेटी की कई बार लूटी आबरू, कर दिया गर्भवती, अब कोर्ट ने शख्स को सुनाई उम्र कैद की सजा। सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें, महाटैक्स सुकीर चंद्रशेखर से धनुगाही के मामले में होगी सीबीआई जांच। पाकिस्तान को भारी पड़ रही चीन की दोस्ती, 2 और परियोजनाओं से खींचा हाथ, मुश्किल में अब कई प्रोजेक्ट। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को केंद्र सरकार ने दी Y+ सिक्योरिटी, सीआरपीएफ के जवान करेंगे सुरक्षा। केसी प्रभाकर रेड्डी को टिकट नहीं मिलने पर टीडीपी वर्कर्स ने अनंतपुरम पार्टी कार्यालय में की तोड़फोड़। पूर्णिया से ही लड़ेंगे पप्पू यादव, 4 अप्रैल को करेंगे नॉमिनेशन, बोले राहुल को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य। तेजस्वी का जवाब, पार्टियों से गठबंधन है, व्यक्ति विशेष से नहीं। मुख्तार अंसारी की मौत पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इसकी सही से हो जांच। एनआईए ने तृणमूल कांग्रेस के 8 नेताओं को किया समन, पार्टी ने भाजपा पर जताया संदेह। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर ब्रजमोहन अग्रवाल का पलटवार, बोले उन्होंने मान ली अपनी हार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडी गठबंधन की पहली रैली, दिल्ली में गरजेंगे विपक्षी दलों के दिग्गज। 2 बीजेपी नेताओं ने एनआईए ऑफिसर के घर में जाकर टीएमसी वर्कर्स की सौंपी लिस्ट, कुणाल घोष का आरोप है। झारखंड के बोकारो के औद्योगिक क्षेत्र में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 8000 लीटर अंग्रेजी वाइन बरामद। कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स विभाग के रुपए 1700 करोड़ के नोटिस पर राहुल गांधी ने कहा जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर #बीजेपी टैक्स टेररिज्म लिखते हुए यह बात कही। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने सुबह कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय माकन ने दावा किया, कल हमें आयकर विभाग से 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए नोटिस आए हैं। ये 5 सालों के टैक्स का नोटिस है, वह 3 और सालों का बना रहे हैं। इस नोटिस में सीताराम केसरी के समय की 35 करोड़ की डिमांड भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिस मापदंड के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर भाजपा से 4600 करोड़ रुपए की वसूली करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज। आगरा के देहात क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ा दी किसानों की चिंता। तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान की जताई जा रही है आशंका। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को गेहूं और आलू की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। बुंदेलखंड में भी एक बार फिर से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी का किसानों को सामना करना पड़ा। झांसी में आज शाम होते होते तेज आंधी और बारिश ने तापमान को ठंडा करने का काम किया, वही किसानों के लिए फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। एक महीने पहले बुंदेलखंड में बेमौसम भारी बारिश, ओलावृष्टि से किसान अब तक उबर नहीं पाए थे कि एक बार फिर से तेज आंधी और बारिश ने खासा नुकसान पहुंचाया है। बड़े स्तर पर पेड़ों को गिरा दिया, साथ ही बिजली सप्लाई भी बाधित कर दी। तेज आंधी का सबसे बड़ा असर बेतवा
बेतवा नदी पर बने पीपे के पुल पर भी पड़ा। अचानक शाम को आई तेज आंधी ने उज्जैन गांव के पास बना पीपा पुल बहाकर पारिछा गांव की तरफ पहुंच गया। बुंदेलखंड के महोबा में भी तेज गर्मी के बाद अचानक काले घने बादलों के बीच शाम होते ही तेज हवा के साथ आसमानी गड़गड़ाहट के बीच बारिश शुरू हो गई। मौसम में अचानक बदलाव ने लोगों को हैरान कर दिया है। तेज हवा के बीच हो रही बारिश ने सड़कों वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया। 29 मार्च को इन जिलों के लिए जारी हुआ था येलो अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ज्योतिबा फुले नगर, बिजनौर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था।